ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं, प्यारे बाबा की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। वो 2 शब्द हैं याद और पढ़ाई। बस फिनिश। इस 2 शब्दों में पूरी मुरली बाबा ने समाप्त की। पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए पढ़ाई? आप देखो, पढ़ाई के बगैर कुछ होता नहीं है दुनिया में। हम बचपन में होते हैं तो पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई का मतलब खाली किताबों वाली पढ़ाई नहीं होती दुनिया के हिसाब से। कोई भी हुनर सीखना, कोई भी टैलेंट सीखना तो वो भी तो पढ़ाई है। क्रिकेट सीखना वो भी पढ़ाई है। तो हर एक चीज में पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट आती है। अब भगवान हमें क्या करके पढ़ा रहा है? राजयोग की शिक्षा दे रहा है, राजयोग सिखला रहा है। किस माध्यम से सिखाता है भगवान आकर के? भगवान परम धाम से इस सृष्टि पर आता है, ब्रह्मा के तन में आकर के ये वाली सारी पढ़ाई पढ़ाता है, जिस पढ़ाई को हम मुरली के माध्यम से सुनते हैं। तो मुरली सुनेंगे तब तो पढ़ाई हमारे अंदर आएगी। मुरली मिस होगी तो पढ़ाई भी मिस हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। अगर हम स्टूडेंट हैं, गाडली स्टूडेंट बने ना हम सब अभी, तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो अभी क्या होना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है। तो आप सब कहेंगे हमको भगवान पढ़ाता। भगवान पढ़ाए, भगवान के हम स्टूडेंट, तो भगवान की पढ़ाई को तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। सोचो, एक दिन भी पढ़ाई मिस की, मतलब मुरली मिस की, तो नुकसान हो गया ना। बाबा कहता एब्सेंट पड़ गई ना। और आज बाबा ने तो अच्छे अच्छे महारथियों को पकड़ा कि अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस करते हैं। क्या सोचते हैं हमको तो सब मालूम है, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? भगवान कहता नापास हो जाएंगे। मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है, और श्वास नहीं तो मुरली नहीं। इसलिए भगवान जो सुनाता है, ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाता है जो समय पर बाबा कहता समझाने में काम आएंगी। भगवान की बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं। जब वो बातें याद हो जाती हैं तो हमें टाइम पर काम आती हैं। तो कब तक, कई लोग बोलते हैं कब तक ये पढ़ाई पढ़नी? भगवान कहता है लाइफ टाइम पढ़नी है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। श्वास कब तक चलती है? जब तक ये जीवन है तब तक श्वास चलती है। तो जीवन को अगर हमें सुदृढ़ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा। भगवान पढ़ाते तो एक भी दिन कैसे मिस हो सकती पढ़ाई? भगवान आकर के तो बताता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सारी बातें पढ़ाता है, एक एक चीज सिखाता। अभी आप जो संडे की मुरली गई, मतलब आज की मुरली, बाबा ने कैसे जीवन जीने के बारे में समझाया। सोचो, क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, सब कुछ सिखाता है। कैसे व्यवहार करना। आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आज की मुरली में, मतलब संडे की मुरली में। क्या कहा बाबा ने? मन और बुद्धि 2 फैकल्टी ना, इन दोनों फैकल्टी को जब एक साथ करेंगे ना तो एकाग्रता बढ़ेगी। तो इतनी अच्छी पढ़ाई अगर भगवान पढ़ाता है तो हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए? रोज पढ़नी चाहिए का सवाल ही नहीं उठता ना। कितनी बार पढ़नी चाहिए, हमारे जहन में आना चाहिए। सोचो कितनी बार पढ़नी चाहिए। अटेंशन देना है पढ़ाई में, एब्सेंट नहीं होना है। क्योंकि देखो, रोज रोज मुरली की बाबा नई नई पॉइंट्स
पढ़ाता है जिससे हमारे बुद्धि के कपाट खुलते हैं। और ये वाली पढ़ाई पूरे कल्प में एक ही बार आकर के पढ़ाता है बाबा, फिर दोबारा नहीं पढ़ाएगा। और इस पढ़ाई के द्वारा ही हमको 21 जन्मों की व्यवस्था ही मिलती है ना। तो हमें इस पढ़ाई को गांठ बांध लेना है, बार 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 पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना है। दूसरा बाबा ने कहा याद। अब देखो, ऐसा श्रेष्ठ विश्व का मालिक जो भगवान बनाता है, उसकी याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बाबा कहता बड़ी रुचि से याद करना चाहिए, मजबूरी नहीं कि अमृत बेला उठने को कहा तो उठना ही पड़ेगा, क्या करें कैसे करें वो नहीं। रुचि से बाबा को याद करो, प्यार से बाबा को याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। ये सब शिव परमात्मा हम सालिग्राम बच्चों को समझा रहा है, कल्प में एक ही बार आकर के समझाता है, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ को रचता है। अब यज्ञ है तो क्या होगा? यज्ञ में तो आहुति तो पड़ती ही पड़ती, तो इस यज्ञ में क्या आहुति पड़ेगी? सारी पुरानी दुनिया सुहा होने वाली है। इसलिए इसको बोला जाता है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब स्वाहा होनी है पुरानी दुनिया, तो फिर इसमें ममत्व रखना चाहिए क्या? इस पुरानी दुनिया में कोई ममत्व नहीं, बदलनी है। कब बदलने का काम करता है परमात्मा? पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह है विशेष और वॉइसलेस वर्ड का संगम, जब दुनिया बदलनी है ना। वॉइसलेस जहां कोई विकार नहीं होते, विशेष जहां विकारी विकार होते हैं। बाबा ने कहा जब ये दुनिया बदल जाएगी तो पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को बाबा कहता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं हर कोई। इसलिए बाबा कई बार मूल्यम कहता है मैं जो हूं जैसा हूं, तुम में भी कोटों में कोई मुझे जानता और पहचानता है। तो हमें तो जानना है ना, हमें तो समझना है ना। जब समझेंगे तभी इस कांटों के जंगल को फूल बना सकते हैं, मंगल बना सकते हैं। दुनिया में कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। अरे मंगलम भगवान विष्णु का राज्य कब आएगा? मंगल तभी तो होगा जब उनका राज्य आएगा, और उसके राज्य आने के लिए हमको राजयोग सीखना है। तो भगवान ने उस तन का ही आधार लिया जो सतयुग में विष्णु अर्थात नारायण बनने वाले हैं। अनुभवी रथ है। अनुभवी रथ का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, नहीं। राजा रजवाड़े की बात नहीं है, अनुभव की बात है, वैल्यूज की बात है, जो उनके जीवन में वैल्यूज है। तो बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देता है। अब ये सारी बातें समझने में टाइम लगता है, सब अलग अलग समझते हैं, कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है। भगवान ने आज भी कहा कोई को दुख नहीं देना है। भगवान आता है सबको सुख का रास्ता बताने, तो दुख कैसे हम दे सकते हैं सबको? बाबा ने कहा जो भी संबंधी हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है। रहना घर में, ऐसा थोड़ी है कि हम घर बार छोड़ करके चले जाएं, है ना। रहना घर में है, लेकिन परमात्मा को करना है। हाँ, जिन लोगों को ताजीवन सेवा करनी है परमात्मा की, तो उनको सोच समझ करके परमात्मा के पास समर्पित होना है, क्योंकि ये वन डायरेक्शन है। आप एक बार चले गए, समर्पित हो गए, फिर वापस नहीं आना जीवन में। परमात्मा के संग अपना रिश्ता जोड़ लिया तो फिर परमात्मा के बन के रहना है। तो हमें ध्यान देना है, समझना, अच्छी तरह से टटोल के अपने साथ बातें करके डिस्कस करके डिसीजन लेना है ना। बाकी पुरुषार्थ तो हम कहीं भी कर सकते हैं, है ना। अगर हमें देवी देवता बनना है तो हमारे अंदर दैवी गुण चाहिए, सिंपल बात है। बाबा ने कहा जो बाप के मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहता वास्तव में तो अपने को मदद करनी होती,
पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करना, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। जो भगवान हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उसको नहीं याद करेंगे। बड़े प्यार से याद करना है, रुचि से याद करना है। जब हम याद करेंगे तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे, नहीं तो विकर्म नष्ट नहीं हो सकते। जब विकर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम सूर्यवंशी राज्य में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर, पुरुषार्थ करके मार्क्स पाना है। कुछ क्या होता है, युद्ध करते करते हार जाते तो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा चंद्रवंशी की निशानी क्या दिखाया, तीर कमान दिखा दिया। त्रेता में कोई लड़ाई थोड़ी होती है, ये तो निशानी दिखाई गई। बाबा ने कहा कोई कोई तीर चलाने में बड़े होशियार होते हैं, सबका अलग अलग हो ना। बाबा ने कहा कि इस अंतिम जन्म में अगर पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए हमें विश्व की बात सही मिलेगी और कभी अपवित्र नहीं बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या होता, पढ़ने के लिए आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर गुम हो जाते हैं। तो हमें गुम नहीं होना ना, इस पढ़ाई को क्या करना, रेगुलर और पंचुअल पढ़ना है। रेगुलर किसको बोलते हैं, रोज पढ़ना है। पंचुअल किसको बोलते हैं, टाइम पर पढ़ना है, टाइम पे क्लास में जाना है। बाबा कहता है नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा ने तो आज इतना कहा, इधर उधर से ढूंढ करके भी मुरली पढ़ लेनी चाहिए कहीं ना कहीं से। मुरली तो खैर आजकल बड़ा इजी कर दिया बाबा ने, सबके मोबाइल में मुरली है ना। लेकिन मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि आप देखिए 8 ही हैं ये रतन जो पास भी दानर होने वाले हैं, बाकी सबको कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी है। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मुझे कोई सजा तो नहीं मिलेगी। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा ने कहा स्वप्न में भी किसी के नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। भगवान को याद करेंगे तो स्वप्न में जो नहीं था वो भी हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, बाकी धंधा पानी कुछ काम में नहीं आने वाला है। काम में क्या आएगा, यही पढ़ाई पढ़ेगी, यही पढ़ाई काम आएगी। बाबा ने कहा जो दुनिया में मनुष्य दान पुण्य करते हैं अल्पकाल के लिए करते हैं। हालांकि देखा जाए तो देना नहीं, भगवान को हम दे सकते क्या, भगवान से हमें लेना होता है ना। फिर मंदिर जो बनाते हो कुछ करते हो, भगवान को देते नहीं, भगवान के ऊपर चढ़ावा देते हो, भगवान को नहीं देते। तो अपने लिए चढ़ाते भी हैं तो हमको ही वापस मिलता है, हम ही खाते हैं। तो भगवान को कुछ हम देते नहीं, भगवान हमको देता है। अच्छी तरह से समझना। तो आज का टेक होम फर्स्ट, ये पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है तो बड़ी रुचि से पढ़ना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। और एक बात है, भगवान की शिक्षाओं को धारण करना। कुछ भी हो जाए मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। दिमाग पे जोर डालना पड़े, क्या कभी मिस हुई थी? अरे पद्मों की कमाई जमा हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, घर में रहते काम काज करते एक बाबा की याद में रहना है ना। आज का बाबा का वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। बाबा ने कहा जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। किस किस का हमें संतुष्ट रखना है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, सबको तो संतुष्ट करना पड़ेगा ना। मतलब खुद से संतुष्ट रहना, परमात्मा से संतुष्ट रहना, परिवार से संतुष्ट रहना, चाहे लौकिक हो चाहे लौकिक, और चौथा ड्रामा से भी संतुष्ट रहना है। बाबा ने कहा इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी गिरामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बनते हैं। प्रसन्नता की पर्सनालिटी द्वारा बाबा ने बोला आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत की, पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति अगर आप किसी को देंगे तो क्या करेगा, उसको भी अधिकारी बना देगी। प्राप्ति करना है। हाँ,
कोई भक्त बनेगा और कोई बच्चा बनेगा, ये डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, लेकिन ज्ञान सबको देते जाना है। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन दिल का स्नेह। तो दो तरह के याद करने वाले होते हैं, एक दिल से याद करते हैं, एक दिमाग से करते हैं। हमें सोचना है हम कौन से हैं, दिल से याद करने वाले हैं या दिमाग से याद करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें इसकी मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।